Hey guys, so we are back with another video. मैं हूं संजीव, ये है राघव। हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करूं इस वीडियो का टॉपिक का, इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका ऋषि सुनक विंस फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, हिस्ट्री मेड ऑन दिवाली। बिल्कुल भाई, दिवाली की रात जो कल दिवाली थी उसी दिन ये खबर आई कि ऋषि सुनक या सुनक कई जगह अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं ना, वो जो है अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे ब्रिटेन के, जिसने हमारे ऊपर राज किया था, द ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर जिसको कहते हैं। उसके ऊपर एक और आप समझ लो हिंदू या इंडियन कोई राज करेगा इनडायरेक्टली, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वीडियो देखेंगे, डिटेल में मिलेगी जानकारी, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करके वीडियो पे बात करते हैं। वीडियो की शुरुआत वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़ाइए, वीडियो देखते हैं। लेट्स गो। आई थिंक आप सब लोग एग्री करोगे कि इस बार की दिवाली बहुत स्पेशल है। खुशखबरियां रुक नहीं रही, चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह से बहुत सारी अच्छी न्यूज आ रही है। ऋषि सुनक अब ऑफिशियली पीएम बनने वाले हैं यूके के। इनके कंटेंडर, इनके प्रतिद्वंदी पीछे हट चुके हैं। बोरिस जॉनसन, उसके अलावा बाकी जो नेता थे वो भी हट चुके हैं। सबने कहा है कि हम ऋषि सुनक को इस वक्त सपोर्ट करने को तैयार हैं, और अब इनके सामने रास्ता बिल्कुल ओपन है। ऋषि सुनक का बहुत ही जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा, और ये यूके के इतिहास में पहले नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी हाँ, यूके की हिस्ट्री में सारे प्राइम मिनिस्टर आप अगर देखो तो ये वाइट रेस के रहे हैं। कोई चाइनीज, कोई एशियन, कोई अफ्रीकन, किसी भी रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। और अब फाइनली जो इस लंबे इतिहास में हम बदलाव देखेंगे, उसमें आप देख रहे हो कि एक इंडियन ओरिजिन का इंसान बन रहा है यूके का पहला नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। और ना सिर्फ इंडियन ओरिजिन का, यूके के लोग इस बात को भी काफी हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पियर्स मॉर्गन, बहुत ही फेमस कमेंटेटर है यूके में, ये कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिश एशियन पीएम एंड फर्स्ट हिंदू पीएम। और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं इनको सपोर्ट करता हूं। 42 इयर्स की इनकी एज है, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है मॉडर्न टाइम्स के, और ये बिल्कुल ब्रिटेन की इकोनॉमी को वापस खड़ा कर देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया में लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, देखिए आप जो सिंबोलिज्म है ना इस सब का, इसे आप इग्नोर कर नहीं सकते। आपको पता है कि इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ जिस साल हम लोग 75th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी साल जिस देश ने हमको गुलाम बना के रखा था, वहां का पीएम बन रहा है एक इंडियन ओरिजिन का आदमी। और वो शपथ ग्रहण समारोह भी किस पे करेगा? वो शपथ लेगा भगवत गीता पर। तो देखिए, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, कहीं ना कहीं लोग रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं लोग खुशियां बनाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओपनली कहता है कि आई एम अ प्राउड हिंदू, वो अपनी इंडियन हेरिटेज को छुपाता नहीं है, वो यूके में एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू यूके का पहला नॉन वाइट पीएम बनेगा। ये एक हिस्टोरिक अकॉम्प्लिशमेंट है, क्योंकि यूके का आप अगर पॉलिटिकल सेटअप देखो, यूके में 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, एक्चुअली 2 आप कह सकते हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। इस वक्त यूके में कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है। बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक, ये सब कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करते हैं। यूके में पार्टियां नहीं बदल रही, सेम पार्टी के अंदर ही पावर स्ट्रगल हो रही है। कभी कोई पीएम बनता है, कभी कोई पीएम बन रहा है। तो आप सोचकर देखिए कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके में राइट विंग पार्टी है, जिस तरीके से आप अगर यूएसए में देखो तो रिपब्लिकन पार्टी इनकी होती है राइट विंग, डेमोक्रेट पार्टी होती है लेफ्ट विंग। जब बराक ओबामा बने यूएसए के प्रेसिडेंट, तब ये एक लेफ्ट विंग पार्टी के थ्रू बने थे, मगर ऋषि सुनक ने उससे भी बड़ा काम कर दिया। एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से एक इंडियन ओरिजिन का आदमी पीएम बन रहा है, ये रिमार्केबल है। दिस इज वेरी स्पेशल। नाउ मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, फूलों से बिछा हुआ है। रेसिज्म ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं, रेसिज्म आगे भी इनको फेस करना होगा। यूके में सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग ओपन माइंडेड नहीं हैं कि जी आदमी का रेस, उसका रिलीजन, ये सब आपको देखना नहीं चाहिए, बस उसके काम पर फोकस करो। तो ऑब्वियसली कुछ लोग इस बात पर फोकस नहीं करेंगे, उनका मेन फोकस रहने वाला है कि इस आदमी का स्किन कलर कैसा है, ये मुझसे अलग कैसे है, इसका जो रिलीजन है मुझसे अलग कैसे है। तो इस इशू को लेकर इनको कहीं ना कहीं रेसिज्म फेस करना होगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की इमेजेस कुछ लोगों ने शेयर करी यूके में। हालांकि मैं ऐड करूंगा कि यूके के ही बहुत सारे लोगों ने ऐसी इमेजेस की निंदा करी। और फिर मीडिया में भी अगर मान लो कि लाइव कोई शो चल रहा है, वहां पे कोई कॉलर फोन करके कहता है कि ऋषि सुनक तो ब्रिटिश है ही नहीं,
उसके जवाब में यूके के ही जर्नलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऋषि सुनाक तो ब्रिटिश हैं, ये इससे पहले बोरिस जॉनसन के अंडर यूके की सरकार का पार्ट रह चुके हैं। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं जी, ब्रिटिश होना ये काफी नहीं होता, आपको देश से प्यार होना चाहिए। ऐसे तो कल को इसने एग्जाम्पल दिया इस आदमी ने कि ऐसे तो कल को कई अलकायदा के लोग थे, ये लोग भी ब्रिटिश नागरिकता रखते थे, मगर इनके काम आप अगर देखो तो इनका कहने का मतलब ये था कि एक वाइट पीएम होना चाहिए जो ब्रिटेन से प्यार करे। बट ब्रिटेन के लोगों ने ओवरवेलमिंगली, मैं कहूंगा, ऐसे रेसिज्म को अभी इग्नोर किया है, इन लोगों की आवाज दबाई है और फोकस किया है अभी के लिए कंट्री को रीबिल्ड करने के प्रोसेस पर। और यहां पर मैं ब्रिटेन के लोगों की, इनके नेताओं की तारीफ भी करूंगा कि जब संकट की घड़ी आई तब इन्होंने सारा रेस रिलीजन सब त्याग कर फोकस किया है परफॉर्मेंस पर ओवरऑल। ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो निवेशक है ये अब काम है, इनको अब पता है कि वापस चीजें यूके में नॉर्मल हो सकती हैं, क्योंकि ऋषि सुनाक जीत चुके हैं रेस फॉर प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। ऋषि सुनाक के अंडर कोई उल्टे सीधे टैक्स प्लान नहीं आएंगे जैसे लिज ट्रस ने किया था, इनको इकोनॉमी चलानी आती है। और अब आप देखोगे कि जो ब्रिटिश पाउंड है इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे वापस मजबूत होगी। और मैं आपको गारंटी देकर बता सकता हूं, अगर ये आर्थिक संकट यूके पे ना आया होता, यूके के लोग उस केस में ऋषि सुनाक को ना चुनते। यूके ने ओवर द इयर्स तरक्की इसलिए करी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, ये टाइम आने पर ना ये फोकस करते हैं परफॉर्मेंस पर, नीड पर के अभी के लिए हमारी नीड कौन पूरी करता है उसको ले आते हैं ये पावर में। और वैसे आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि ऋषि सुनाक ऐसा नहीं है कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था, इनका जन्म भी यूके में हुआ था। साउथ हैम्पटन की पैदाइश है। इनके जो ग्रैंड फादर है ना, ग्रैंड पेरेंट्स, वो पंजाब से आए थे, ठीक है। पंजाब से वो पहले गए ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में रहे। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका में आपको पता होगा कई तानाशाह खड़े हो गए जो इंडियंस के अगेंस्ट थे, इंडियंस को छोड़ के भागना पड़ा ईस्ट अफ्रीका। फिर वो लोग ईस्ट अफ्रीका से भागकर पहुंचे हैं यूके में। तो ऋषि सुनाक उनकी संतान है और इनकी पढ़ाई हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। बीच में इन्होंने यूएसए में भी काम किया है ग्रीन कार्ड लेकर कुछ समय के लिए, मगर बाद में इन्होंने ग्रीन कार्ड त्याग दिया और उनका पूरा फोकस हो गया फिर यूके में। और टोटल आप जान के हैरान होंगे, ऋषि सुनाक का टोटल नेटवर्थ है 730 मिलियन। एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि इनका नेटवर्थ है, इनका और इनकी जो धर्मपत्नी है दोनों का कंबाइंड नेटवर्थ है 730 मिलियन पाउंड्स। इंडियन रुपीस में रफली आप कह लीजिए इनके पास 6000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। और इसका रीजन ये है कि ऋषि सुनाक ने यूएस में खुद काफी कमाई करी थी। उसके अलावा जो इनकी पत्नी है ये नारायण मूर्ति साहब की बेटी है। नारायण मूर्ति आपको पता होगा इन्फोसिस के को फाउंडर है, तो इनके पास बहुत सारे शेयर्स हैं इन्फोसिस के, तो वो पैसा भी यहाँ पर आया। तो जो कंबाइंड नेटवर्थ है ना ऋषि सुनाक और इनकी पत्नी की, ये प्रिंस चार्ल्स से भी ज्यादा है। जी हाँ, प्रिंस चार्ल्स की भी आप अगर कंबाइंड नेटवर्क देखोगे तो आपको रफली एस्टिमेट मिलेगा इसके 350 मिलियन पाउंड से लेकर मैक्सिमम 500 या फिर 650 मिलियन पाउंड। तो जब ये बकिंगम पैलेस में जाएंगे ऋषि सुनाक, किंग चार्ल्स से मिलेंगे, तो उस वक्त ये इंडिविजुअल टर्म्स में इंग्लैंड के राजा से भी अमीर इंसान होंगे। और देखिए कहीं ना कहीं ये चीज हो सकता है कि इनको नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि लोगों को पसंद होता नहीं है कि इनका पीएम बहुत अमीर हो। तो ऋषि सुनाक को अभी के लिए तो देखो काफी मोमेंटम मिलेगा क्योंकि यूके की इकोनॉमी ये सही कर देंगे। मगर यूके के अगले चुनाव है जी 2025 में, तो टाइम बहुत है। तो इस टाइम में पॉसिबल है कि जो इनके प्रतिद्वंदी हैं ये एक बार को ऋषि सुनाक की जो नेटवर्थ है, जो इनकी वाइफ का ओरिजिन है, इनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, इस पर थोड़े क्वेश्चन रेस करे। बट ओवरऑल आप अगर पॉजिटिव साइड में देखो तो इतिहास बन चुका है और ऋषि सुनाक के आने से पॉसिबिलिटी है कि इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बिल्कुल अटक गया था, ये भी हो सकता है कि रिवाइव हो जाए। और ऋषि सुनाक ने ऑफिशियली ये भी कहा है कि चाइना के अगेंस्ट ये बड़ा एक्शन लेंगे, जो भी कन्फ्यूचर सेंटर है यूके में इसको बंद करा देंगे। तो चाइना के अगेंस्ट डेफिनेटली ये बहुत बड़े एक्शन लेने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड किंगडम कितने कंट्रीज से मिलके बनता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 2 देश, 5 देश, 4 देश या फिर 10 देश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% सेल है इसका आज है आखिरी दिन। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए ये डिस्काउंट है 25% का फर्स्ट 300 बायर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा यूपीएससी का लिंक। और अगेन यहाँ पे कोड आज के लिए, आज और 24 तारीख के लिए कोड PD10 मत डालना, आपके लिए एक स्पेशल कोड लाया गया है। ये कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा DLH708CP। ये कोड आप अगर डालोगे तो सीधा 25% का मैसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा।
दिखाता हूं आपको। यहाँ पे नीचे लिंक दिया है, लिंक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं। ये प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे अगर आप ये कोड DLH708CP यहाँ पर डालोगे। मैसिव डिस्काउंट, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग अलॉट। यहाँ पर आप देख पाओगे सीधा 25% डिस्काउंट। अनअकैडमी ऐसा कभी नहीं करता, ये सिर्फ दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए 24 तारीख तक की सेल है ये, और पहले 300 लोगों को ये डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये 25% का जो डिस्काउंट है ये अपने आप खत्म हो जाएगा इस कोड पे। सो यूज दिस कोड एंड गेट प्रमोशन सबसे ज्यादा 25% डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई इसी के साथ होती है हमारी वीडियो एंड। और बात की इसमें ऋषि सुनक की, जो अब अगले प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं किसके, ब्रिटेन के। उन्होंने अपने उसमें कहा था, जब इनके वो सब चल रहे थे, जब कंपटीशन चल रहा था लिस्ट ट्रस्ट के साथ, तो इन्होंने अपनी विजन रखा था कि कैसे इकोनॉमी को अपने संभालेंगे या फिर और चाइना के खिलाफ क्या क्या ये करने वाले हैं। इन्होंने बता देते हैं इनके कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं चाइना के ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इंडिया में भी है शायद, पाकिस्तान में भी है। तो एक तरह से ना अपने कल्चर से रूबरू कराते हैं और थोड़ा बोलते हैं कि समझ लो चाइनीज अपना इन्फ्लुएंस भी डालते हैं उसके चक्कर में। तो कह रहे हैं कि उसको सबसे पहले टारगेट कर सकते हैं। बाकी तो इकोनॉमी तो आपको पता ही धराशायी चल रहा है, पाउंड की हालत एकदम USD के बराबर आ गई है, पाउंड काफी ऊपर होता था। तो फाइनली लिस्ट ट्रस जो है निकल गई है। 45 डेज की प्राइम मिनिस्टर थी, सबसे कम प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम है ना ब्रिटेन के पूरे इतिहास में, वो इनका ही शायद हो गया है। तो ये अलग ही रिकॉर्ड चल रहा है। बाकी हमारे इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि एक तरीके से यार इतिहास बना दिया उन्होंने, पहली बार ऐसे नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये शायद इसलिए भी लोगों ने चूज किया है कि पता है कि इंडियन ब्रेन कितना कैपेबल है। बिल्कुल। और भाई इन्होंने एक्चुअली में इनके पीछे इतना बड़ा इतिहास है ना इनका। इन्होंने कौन सा है, कोई फंड है, हेज फंड में काम किया है, गोल्डमैन सैच करके आती है, वो रिपोर्ट वगैरह पब्लिश सब करते हैं ओवरऑल US में जाके। बड़ी बहुत रेपुटेटेड जगह है ये सब इकोनॉमी से रिलेटेड। इन्होंने फिलॉसफी, इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ाई की है आपकी ऑक्सफोर्ड से, ठीक है। और इन्होंने किया है स्टैनफोर्ड से जाके बाकी अपने आगे की जो भी पढ़ाई होती है वो। और आई थिंक ये रीजन भी है शायद को चुनने का, क्योंकि इस टाइम जो ब्रिटिश है भाई, जो UK है वो सफर कर रहा है, इकोनॉमिकली सफर कर रहा है। तो शायद ये भी रीजन है। बहुत बुरा हाल है यार ब्रिटेन का। अगर ब्रिटेन के हिसाब से देखो, किसी भी डेवलप इकोनॉमी के लिए अगर वो 2-3% बढ़ता है, उसमें भी इन्फ्लेशन आ जाए 12% या उससे ऊपर, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऊपर से लिस्ट ट्रस आई थी, जो उन्होंने पता क्या किया, तो उन्होंने उल्टा कर दिया। तो दुनिया की जब इकोनॉमी मतलब बढ़ता है ना अगर 12% इन्फ्लेशन रेट, तो क्या करते हैं वो, उन्होंने एकदम रिवर्स कर दिया। इन्होंने एकदम मतलब कि पैसा और बिजनेसमैन को था कि दूंगी मैं, तो वो बिजनेसमैन लगाएगा देश की इकोनॉमी, ऐसे इकोनॉमी चलेगी। उल्टा हो गया, बिजनेसमैन ने रख लिया पैसा ही सारा दबा के। तो 45 दिन में एकदम प्लान ही उल्टा हो गया और ज्यादा पिटाई हो गई इनकी। इन्होंने तो काफी कुछ बोला भी था ऋषि सुनक ने कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो इन्होंने प्रेडिक्शन की थी UK को लेकर अपने उसमें प्रमोशनल कैंपेन में अपने बारे में जो भी बता रहे थे, उसमें भाई इन्होंने ये सब बोला था और लगभग सब कुछ होता गया। तो लोगों ने देखा भाई, इनके कैलिबर पहचाना। बाकी ये इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पदों पर रह चुके हैं UK के, ठीक है। अभी पाकिस्तानी लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा भी तो मेयर है UK का। भाई मेयर और प्राइम मिनिस्टर में जमीन और आसमान का फर्क होता है भाई, समझ लो। मेयर एक सिटी संभालता है, प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री को संभालता है। समझ लो क्या मतलब रेपुटेशन क्या होगी। आई थिंक ब्रिटेन में मतलब UK में काफी लोग खुश भी हैं इस बात को लेकर कि ऋषि सुनक जी मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए उनकी कंट्री के। तो कुछ लोग दुखी भी हैं और ऋषि दिमाग पास कर रहे हैं वो लोग। बाकी यार वहाँ पे रेसिज्म है, ये कितना ही बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा रेसिज्म है उधर इंडियंस के लिए। आपके साउथ एशियन नेशन जितने भी हैं आप सबके लिए है, वो दिखता है। आप कितना ही उनकी कर लो कुछ भी। अभी कमेंट देखा ट्विटर पे, ट्वीट देखा था, वो सांप बना रखा था उस पे, आपने देखा। और जो बंदा साउथहैम्पटन जगह है UK में, वहीं पैदा हुए हैं, इनके माँ बाप आपके वहां पे बॉर्न हुए थे शायद, क्या नाम है, कीनिया और ना तंजानिया, वहां से इनके माँ बाप आए, फिर ये वहां गए, ऐसा कुछ है। इनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कुछ रिलेशन है इनका, फिर वो लोग पंजाब से थे, ठीक है। ऐसा करते करते काफी साल पुरानी घटनाएं होते अब तो यार ये ठीक है हिंदू हैं, पर एक्चुअली में तो इनके अंदर ब्रिटेन के लिए प्यार हो गए यार। जमीन है ना जिसकी जो जिंदा पैदा हुआ है, बहुत बड़ी भाई इंडियन के लिए उसका काम सबसे बड़ा धर्म, हमारा धर्म ही बोलता है कि धर्म ही सबसे बड़ा काम। अगर ऋषि सुनक जी काम करेंगे ब्रिटेन में, UK में, तो भाई उनके लिए वो काम नहीं होगा, धर्म की तरह देखेंगे उसको वो, और धर्म सबसे सर्वोपरि ही होता है। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटेन की इकोनॉमी अच्छी होए, क्योंकि भाई और इसका क्योंकि फायदा भी होने वाला है, क्योंकि अगर अच्छी इकोनॉमी होगी तो इंडिया के रिलेशनशिप UK से और अच्छे होंगे। बिल्कुल है, और अभी भी अच्छे हैं। अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था, FTM करने वाले थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो सर ने नाम लिया,
वो कुछ खटाई में पड़ गया मामला सा, ठंडे बस्ते में चला गया, ऐसा बोलते हैं मीडिया वाले। अब शायद रिवाइव कर दें दोबारा से। ये लोग चाहते भी है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ताकि इनके जो सामान है वो इंडिया में बिके, इंडिया वाले उधर बिके, जिससे क्या होगा, ग्रोथ हो सकती है इनकी, और इनका मार्केट जो भी दब रहा है, नीचे जा रहा है, वो थोड़ा वापस रिवाइव कर सकता है। बाकी तो देखो, इकोनॉमिस्ट के हिसाब से देखो तो बढ़िया है इनकी पॉलिसीज है। और एक चौंकाने वाली बात ये भी तो देखो कि भाई भगवत गीता पे ओथ लेंगे वो, बिल्कुल शपथ भाई, लेंगे। पहली बार सोचो वो बाइबल वगैरह पे लेते होंगे, मुझे तो लग रहा है भाई बाइबल वगैरह पे लेते थे, और पहली बार गीता एक हिंदुओं का भाई होली और बुक ये है। भी चीज एक तरीके से भाई प्रचार होगा इस चीज का। आप सोच रहे हो, आपके Yes. धर्म का भी प्रचार होगा कि एक ऐसा और हो सकता है कि जब वो शपथ ले तो जितने ब्रिटिश जो लोग हैं हो सकता है उसके बारे में पढ़े भी, भगवत गीता है क्या चीज है जिनको नहीं और पता जब होगा। पढ़ेंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी और फिर हमारे धर्म के बारे में काफी जानेंगे वो लोग। जब किसी धर्म के बारे में आप जानोगे ना, तभी उसके वैल्यू Yes. समझ में आती है, या फिर क्या बुराई है उसमें पता लगता है। ऐसे आप तो, मैं आपको बता दूं कि फलाने धर्म में ये कमियां है, आप बिल्कुल ना पढ़ो, मेरी बात पे आ जाओ, तो ऐसा नहीं होता। कुछ अच्छाइयां भी बहुत कुछ होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, तो इससे पता लगेगा। अभी तो खैर वहां पे तो लोग छुपाते हैं कि हिंदू हम नहीं है, ऐसा समझ रहे हो, गाय को पूजने वाला और ये फलाना, उल्टा सीधा बोलते हैं काफी, या दिखा देते हैं। वो तो भैया खुल्ला हम कहता है मैं हिंदू हूँ, और भाई इनका नेटवर्थ 730 मिलियन पाउंड, अब ये 6000 करोड़। वहाँ का जो राजा है ना किंग चार्ल्स, और उनकी पत्नी कैमिलिया है। हाँ शायद कैमिला अभी तो रानी मरी है ना कि एलिजाबेथ, उनके ही बेटे हैं ना किंग चार्ल्स। तो उनसे भी ज्यादा, उनके डबल है यार, उनके 730 है, 300 उनकी कुछ 330 350 के आसपास इनके भाई लगा और किन की बेटी है वो बताए। इन्फोसिस जो इंडिया का सुधा मूर्ति टॉप 3 में आती है, इन्फोसिस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो का ही नाम लिया जाता है दुनिया भर में। Yes. ठीक है, उनके को फाउंडर है जो सत्यनारायण मूर्ति जी, इनकी खुद की नेटवर्थ काफी ज्यादा है। उनकी बेटी है वो, और वो भी काफी पढ़ी लिखी है। वो भी, ये दोनों लोग तभी मिले थे शायद ऑक्सफोर्ड, या इस ऑक्सफोर्ड में शायद पढ़ते हुए मिले थे ये लोग। वहां से इनका प्रेम जागृत हुआ, फिर पता लगा कि भैया अच्छा तुम भी हो, अरे तुम भी हो, ऐसा करके समझ रहे हो, अब कहानी चली होगी अपनी। बाकी इन्होंने तो अपने सन इन लॉ को भैया कांग्रेचुलेशन कर ही दिया, वो सर ने इंक्लूड नहीं किया, उन्होंने भी डाला कि गर्व की बात है, और वाकई में गर्व की बात है हम सबके लिए। देखो, एक बंदा जो कई इनकी जो पीढ़ियां 50-100 साल पहले इंडिया से बाहर चली गई थी, फिर भी हम गर्व कर रहे हैं एज अ हिंदू कि भाई एक इंडियन ओरिजिन का आदमी। अब देखो, हम सीईओ से निकल के हम पीएम के पद पे जाने लगा इंडियंस। आप सोच रहे हो क्या ब्रेन है इंडियंस का, ब्रेन है, कैलिबर है संभालने का, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है ना यूके। आप सोचो कि यार गवर्नमेंट ही नहीं बचा पा रहे अपने पास ही मेजोरिटी है, फिर भी हम अपने में ही पावर स्ट्रगल। और सोचने वाली बात ये भी है कि यूके जिसने 200 साल तक इंडिया पे राज किया था ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया भाई इस इलेक्शन में विन हो गए। मैं तो क्योंकि कुछ लोग होंगे भाई जिनकी मेंटालिटी अभी भी वैसी होगी कि इंडियंस ऐसे हैं, इंडियंस वैसे हैं, उनको करारा जवाब दिया। चार्मर्स कहते थे लोग, अभी भी कहते हैं कि बीन बजाना जानते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, और करी बस यही जानते हैं। इंडिया के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये नहीं जानते थे सारे सीईओ हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हमारे, अब तो बोलूंगा भाई प्राइम मिनिस्टर भी हमारे हैं, बड़ी पोजीशंस पे। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, इंडियन ओरिजिन ही तो बोलोगे उन्हें भी, डायरेक्ट नहीं हुई पर इंडियन ओरिजिन है उनका भी। कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। तो हम हर बड़ी जगहों पे पहुंचते जा रहे हैं, समझ रहे हो, तो इतना कैलिबर है और संभाल सकते हैं। और बड़ी जगह पहुंचना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती होंगी भाई उनको। रेसिज्म तो भाई कौन है, बहुत बड़ी बात अब उससे निकल के इतनी बड़ी पोस्ट पे आना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये सिर्फ ये समझ रहे हो, सिर्फ किसी को अच्छा बोलने के लिए नहीं है, ये सच की बात है। किसी को बस दिखाने के लिए कि नहीं देखो हम इतने बढ़िया है। कई लोग आएंगे कमेंट करेंगे तुम ज्यादा ही बोल रहे हो, पर ये हकीकत है सारी बात। आप जाओगे इंडिया से बाहर, आप इंडिया में किसी और स्टेट में चले जाओ, कई जगह ऐसा ही आपको मिल जाएगा। तो बाहर तो और ज्यादा होता है, अपने बस देखने में अच्छा लगता है। गोरे हमसे नफरत बहुत करते हैं वैसे। अब तो मैं तो कह रहा हूँ, मजाक में एक बात बोलूं तो यार देखो, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा हो गया है, एलिजाबेथ भी चली जा चुकी है, तो हमारा कोहिनूर दे दो यार। ठीक है, तो वीडियो करते हैं एंड। भाई कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, आपका क्या कहना है इस बारे में, कितना प्राउड फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और क्या चाहते हो, कैसे रिलेशंस। वैसे तो इंडिया और यूके के रिलेशन अब और बेटर ही होने चाहिए मेरे हिसाब से, और अच्छे। क्योंकि तालमेल एक बनता है ना, समझ में आती है चीजें, तो और अच्छा ही होगा। और मैं चाहता हूँ कि अपना काम पूरी तरीके से, और एक इंडियन ओरिजिन का बंदा होगा, वो इंडिया की पर्सपेक्टिव को और अच्छे से बता पाएगा ब्रिटेन को। बिल्कुल। तो ये था वीडियो, एक जबरदस्त वीडियो था और एक हिस्टोरिकल वीडियो था एक तरीके से, जो हमने रिएक्ट किया है। इतिहास के पन्नों में चला जाएगा, अक्षरों में लिखा जाएगा। होप कि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।